हाय वेलकम टू सर्टिफिकेशन हब। आज हम DHCP सर्वर सेटअप करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि DHCP सर्वर कैसे चलता है और उसे हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं। नाउ आपको याद होगा हमने पहले एक फ़ाइल सर्वर सेटअप किया था यूजिंग रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब हम उसी तरह अपने DHCP सर्वर को रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल के ऊपर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो हमारा फ़ाइल सर्वर था वो एक कोर इंस्टॉलेशन थी, यानी एक बहुत ही लाइट वर्जन था विंडोज़ सर्वर का। लेकिन हम यहाँ पे आज इसी सर्वर के थ्रू 2019 के थ्रू इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। अब सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअल DHCP सर्वर स्टॉप हो गया है काम करना, वो हमने पहले लिनक्स बेस्ड इंस्टॉल किया था, तो अब हम यहाँ पे नया सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑल सर्वर्स के अंदर, तो ये हमारा एक सर्वर है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका IP एड्रेस 10.0.5.8 है। ये फाइल सर्वर था जो कि हमने सेटअप किया था यूजिंग रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, ताकि हम वहाँ पे कुछ शेयर्स और इस तरह की सेटिंग्स डिफ़ाइन कर सकें। अब हमने जब यहाँ पे इंस्टॉल करना है एक इसके ऊपर रोल DHCP का इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारा मेन DHCP सर्वर सपोज करें जैसे वो चलना रुक गया है और हम अपने एक स्पेयर सर्वर के ऊपर DHCP रोल जो है वो हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसके ऊपर एक DHCP सर्वर को रोल को ऐड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इसका IP एड्रेस दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा IP एड्रेस इसका 10.0.5.6 है और इसके बाद ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा है 10.0.5.2 और हमारे पास इसी सर्वर का जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसका IP एड्रेस आ रहा है 10.0.5.6। अब यहाँ पे आपको DHCP नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसका ये हमने स्टैटिक IP एड्रेस डिफ़ाइन किया हुआ है। अब जब हम एक DHCP सर्वर को एनेबल कर देंगे किसी भी PC के ऊपर जो कि डोमेन से जॉइंड है और उसका स्टैटिक IP नहीं है, तो उसको यहाँ पे DHCP सर्वर भी शो करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने विंडोज़ 10 के वर्क स्टेशन के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे भी मैंने ipconfig/all किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमें DHCP सर्वर का एड्रेस दे रहा है जो कि 10.0.5.4 है। अब ये सर्वर का मैं कह रहा हूँ कि ये काम करना रुक गया है, इसकी जगह हम एक नया DHCP सर्वर खड़ा करेंगे। तो जब वो यूज़ होना शुरू होगा तो यहाँ पे इसका IP एड्रेस 10.0.5.8 हो जाना चाहिए, जो कि हमारे फाइल सर्वर का एड्रेस है जिसके ऊपर हम एक एडिशनल रोल DHCP सर्वर का डालेंगे। अब अगर हम चाहें तो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर भी DHCP इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स के ऊपर कैसे हम रिमोटली चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे दो सर्वर्स हैं, आपको IP एड्रेस नज़र आ रहा है। अगर मैंने कोई भी रोल इसके ऊपर इंस्टॉल करना है तो मुझे उसे राइट क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन आपने देखा कि मैंने राइट क्लिक किया तो इसने मुझे कोई चीज़ और नहीं दिखाई है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके, क्योंकि हम इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं रोल्स और फीचर्स के ऊपर जाऊँगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखूँगा, लेकिन यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि आपने फाइल सर्वर 01 सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर आप ये रोल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम DHCP सेलेक्ट कर लेंगे, उसे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर दें। अब आपको यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब इसकी इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगी तो ये आपको कहेगा कि कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। अब DHCP आपको लेफ़्ट में भी नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन क्लोज़ करने से पहले आप यहाँ पे कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जहाँ हम डिफ़ाइन करेंगे कि किस यूज़र को इस पर एक्सेस होगी। मैं अपना जो डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर है उसी को यहाँ पे एक्सेस दे रहा हूँ। इसे आप कमिट करें और इसे क्लोज़ करके यहाँ पे क्लोज़ कर दें। अब ये इतनी ही सेटिंग हमें रिक्वायर्ड थी इसके ऊपर, लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिखा भी देगा कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है और हमने उसके ऊपर उसे प्रिविलेजेस भी दे दी हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि लेफ़्ट साइड पे हमारा ये DHCP सर्वर नज़र तो आ रहा है, लेकिन जब हम इसे राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे उसे मैनेज करने का कोई रोल नज़र नहीं आता कि हम अपने DHCP सर्वर को मैनेज कैसे करेंगे। इसी तरह जब हम टूल्स के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ भी DHCP सर्वर नज़र नहीं आएगा कि उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमने वो DHCP अपने एक्टिव डायरेक्टरी पे इंस्टॉल नहीं किया, वो हमने रिमोट सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया है जो कि फ़ाइल सर्वर है जिसे हम रिमोटली यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इसके ऊपर फाइल शेयरिंग सर्विसेज वगैरह रोल्स फ़ीचर्स इंस्टॉल की थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी इसकी फ़ीचर्स ऐड करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकें और अपने DHCP स्कोप वगैरह को देख सकें। अब उसे इंस्टॉल करने के लिए मैं मैनेज के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड रूल्स एंड फीचर्स के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि अब हम इस अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। नेक्स्ट पे जाएं, मेक श्योर आपने एक्टिव डायरेक्टरी अपनी सेलेक्ट की हुई है। उसके अंदर हम नेक्स्ट पे जाते हैं और इसे थोड़ा टाइम ले रहा है, इसे लेने दें, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम रोल्स पे नहीं जाएंगे, हमें फ़ीचर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि हम रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल की DHCP रिलेटेड फ़ीचर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स को क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स के अंदर जाएंगे, इसे भी एक्सपेंड कर लें और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें आपको ये DHCP सर्वर टूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि सिलेक्टेड नहीं थे। उसे सेलेक्ट कर लें आप और नेक्स्ट करें और यहाँ पे इंस्टॉल कर दें ताकि वो सर्वर रोल आपके इस सर्वर के ऊपर जो कि आपका डोमेन कंट्रोलर है उसके ऊपर वो इंस्टॉल हो जाए। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा आप प्रेस क्लोज। और अब जब हम यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे तो हमें DHCP सर्वर नज़र आना चाहिए जो कि ये है। इसे हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास DHCP सर्वर हमारा खोल देगा, लेकिन माइंड इट ये वो सर्वर खोलेगा जो कि हमने अपने रिमोट सर्वर फाइल सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया है, इसीलिए यहाँ पे अभी हमें वो नहीं दिखा रहा है। तो उसे हमें ऐड करने के लिए राइट क्लिक करना होगा, ऐड सर्वर करेंगे और फिर यहाँ पे हम जाके उसे ऑथराइज़ कर देंगे अपने फाइल सर्वर के ऊपर जहाँ पे हमने वो इंस्टॉल किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे ये सर्वर ऐड हो जाएगा। इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो अभी क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है यहाँ पे और कोई चीज़ स्कोप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो पहली चीज़ ये होती है कि हमें स्कोप डिफ़ाइन करना होता है कि IP एड्रेस रेंज जो कि आपने लीज़ करनी है किसी भी ऑफिस को, लैब को या किसी को भी, तो हम उसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम न्यू स्कोप के ऊपर चले जाएंगे। अब न्यू स्कोप पे जाने के बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्कोप का नाम डाल देंगे, जैसे कोई भी आपने IP एड्रेस किसी भी चीज़ के लिए आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, लैब्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, किसी भी चीज़ का, तो मैंने यहाँ पे ऑफिस लिख दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि किस IP से किस IP तक आप IP एड्रेस लीज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10.0.5.5.100 से 10.0.5.150। आप यहाँ पे लेंथ भी इसकी नीचे चेंज कर सकते हैं, जो आपका स्लैश नेटवर्क है उसके अंदर मैंने 24 एंटर किया है। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूजन रेंज देना चाहते हैं कि कौन से IP एड्रेसेस आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि किसी इशू ना हो, वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। या हम लीस्ट टाइम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कोई IP एड्रेस जो किसी PC को असाइन होगा उसे हम उस PC के साथ 8 डेज़ तक रखना चाहते हैं। अगेन यू कैन चेंज इट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ भी कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रेस नेक्स्ट और यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारा 10.0.5.2 है। अब ये भी हमने शुरू में एक लैब के अंदर कवर किया था कि किस तरह हमने करना है। ये हमने लिनक्स बेस्ड एक फ़ायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था, उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका पेरेंट डोमेन कौन सी है, वो ऑलरेडी नाम लिखा आ रहा है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसने ऑलरेडी भी सर्च कर लिया है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे दोबारा सैयद.लोकल लिख के आप जब रिजॉल्व करेंगे तो वो फिर से आपको ढूंढ के एड्रेस वही देगा 10.0.5.6, क्योंकि ये आपके डोमेन का एड्रेस है, उसे आप ऐड कर दें। जब ये ऐड हो जाएगा तो ये फिर खुद ही नीचे यहाँ पे आपको नज़र आएगा। क्लिक नेक्स्ट। मीन्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपका एक स्कोप डिफ़ाइन कर देगा लेफ़्ट साइड पे, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके स्कोप की IP एड्रेसेस शुरू हो रहे हैं। उसके अंदर अगर आप यहाँ पे एड्रेस पूल के अंदर जाएंगे वो दिखा देगा कि आपकी IP रेंज क्या है। एड्रेस लीज़ अभी कोई नहीं है यहाँ पे क्योंकि नया सर्वर है, रिजर्वेशन हमने इसकी कोई नहीं दी है। स्कोप ऑप्शंस के अंदर आप इसकी एड्रेस डिटेल्स लाइक राउटर की डिटेल्स, DNS डिटेल्स और डोमेन की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि हमने ये चीज़ें सही डिफ़ाइन की हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी हो। पॉलिसीज़ हमने कोई ऐसा डिफ़ाइन इसके ऊपर नहीं की हैं।
अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि ये नया सर्वर है तो इसके ऊपर कोई भी आईपी एड्रेसेस इस वक्त लीज़ नहीं हुए में। इसकी जो रेंज है वो कोई 51 कंप्यूटर्स को ये लीज़ कर सकेगा। इन यूज़ 0 है और 0% यूटिलाइजेशन है। जब आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो अब हम ये करते हैं कि अपने विंडोज़ 10 वाले कंप्यूटर के ऊपर जाके देखते हैं। अगर हम वहाँ से आईपी एड्रेस कोई लीज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स कि ये 0 से चेंज होके 1 हो जाना चाहिए जब भी हम उसे रिफ़्रेश करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हमारे कितने कंप्यूटर इस वक्त आईपी एड्रेसेस इस सर्वर से लीज़ करवा रहे हैं। अब मैं अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आप दोबारा से नोट कर लें कि हमारा जो पुराना DHCP सर्वर था वो 10.0.5.4 था। ये अब चेंज हो जाना चाहिए जब मैं इसे नया आईपी एड्रेस यहाँ पे लीज़ करवाऊँगा अपने DHCP सर्वर के थ्रू। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि आप यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ipconfig लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे /release ताकि वो आईपी एड्रेस रिलीज़ हो, वो उसको रिलीज़ करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे /renew लिख देंगे ताकि वो नया आईपी एड्रेस DHCP सर्वर से एक्वायर करे। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपको एक आईपी एड्रेस लेके बता देगा। इसके बाद दोबारा से हम ipconfig /all करेंगे तो आप अब यहाँ पे देखेंगे कि देखें DHCP सर्वर 4 से चेंज होके 8 हो गया है। इसका मतलब है कि अब इस कंप्यूटर ने आईपी एड्रेस अपने नए सर्वर से लीज़ करना शुरू कर दिए। ये देखें, ये पुराना एड्रेस आ रहा था यहाँ पे जो कि 4 था, और अब ये नया एड्रेस यहाँ पे नीचे आ गया है जो कि .8 है, जिसके थ्रू अब ये आईपी एड्रेसेस वगैरह लीज़ कर रहा है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से हम अपने सर्वर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर अब इन यूज़ 1 आ गया है। इसका मतलब है कि एक आईपी एड्रेस लीज़ हो गया है इस सर्वर से किसी एक कंप्यूटर को, ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहे। अब अगर हम यहाँ पे मज़ीद सेक्शंस के अंदर जाके एड्रेस लीज़ को चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि इसने यहाँ पे रिपोर्ट भी कर दिया है कि एक कंप्यूटर को ने DHCP के थ्रू एक आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है और वहाँ पे उसका टाइम और डिटेल्स भी आ रही हैं जो कि आप मैच कर सकते हैं। अगर ये आपके यहाँ पे कंप्यूटर्स अपडेट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ऊपर रिफ़्रेश के बटन को जाके क्लिक करें तो आपके यहाँ पे वो एड्रेसेस शो हो जाएंगे। सो हमने आज सीखा कि हम किस तरह DHCP सर्वर को कन्फिगर कर सकते हैं यूजिंग रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।